अब मुद्दा विहीन हो गए। आज से मैं सुबह से देख रहा था, राहुल जी ने जिस असुरी शक्ति का नाम लिया था, उसको किस प्रकार से ये लोग टॉस करते। तिलमिला गए हैं लोग। इंडिया के एका से तिलमिला गए, लोगों के महाजुटान से तिलमिला गए। आप यदि उस भीड़ में रहते तो आपको आवाज सुनाई पड़ता। लोग जिस प्रकार से चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे, खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे, मैंने अपने 3 दशक के राजनीतिक जीवन काल में ऐसा आहट कभी नहीं सुना। क्योंकि 74 हम लोगों को याद नहीं। पैदाइश जरूर था, लेकिन उस समय वो बोध नहीं था। लेकिन हमको लगता है कि वो बोध दोहरा रहा है। तब तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे, इतना अखबार भी नहीं थे। केवल सरकारी प्रसारण संस्था थी, कुछ अखबार थे, उनका भी रीच आउट नहीं था। लेकिन लोगों तक जो संदेश उस वक्त गया था, और लोग जिस प्रकार से गोलबंद हुए थे, कल की गोलबंदी उसी को सार्थक रूप से दिखा रहा था। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि 8.5 में चुनाव करवाओ। ये चुनाव आयोग और उनके पदाधिकारी आज जब हमको मालूम चला कि यहां का राज्य निर्वाचित पदाधिकारी, उन्होंने 8.5 को लेकर मीटिंग बुलाई, गांडे को लेकर मीटिंग बुलाई, सॉरी। तो हमको लगा कि गांडे निर्वाचन क्षेत्र का नहीं होने के बाद तो हम भी गए थे उन्हीं के पास। कि भैया चुनाव करवा दीजिए, साल भर का वक्त बचा है। तो मालूम चला कि उन्होंने कौन कोर्ट केस का हवाला दिया। कि यहां चुनाव जरूरी नहीं। आज वही मीटिंग बुला रहे। दिखने लग गया है अब चुनाव का नतीजा। भाजपा के मन का आतंक दिखने लग गया। मोदी जी निरुत्तर हो गए। अब तो जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन का जो डेटा सामने आ रहा है, कि जो लोग अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। जो लोग औकात नहीं था 2 रोटी खाने का, वो कहीं से भी उधारी जमा करके
कई सौ करोड़ भाजपा को बॉन्ड देते हैं, 7 दिन के अंदर में उनको 1000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। ये तो परिस्थिति है। तो ये ताकत कल जो जुटान हुआ वहां से जेएमएम को कुछ मिल पाया? ये जो आप मेरा आज का हौसला देख रहे हैं और जो दृढ़ता देख रहे हैं, ये तो उसी का स्पंदन है। दादा, इलेक्शन कमीशन ने 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को बदलने का निर्देश दिया है, हटाने का निर्देश, झारखंड भी शामिल है उसमें, और साथ में वेस्ट बंगाल का डीजीपी को भी हटा दिया गया है। अब देखिए, वो तो चुनाव आयोग है अब, और चूंकि एक शायद हमको लगता है कि परंपरा भी रहा है कि गृह सचिव यदि मुख्यमंत्री के साथ अटैच हो तो उनको शायद हटाना पड़ता है। गांधी को लेके जब आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिले थे उस समय क्या इलेक्शन कमीशन से कुछ जवाब इस तरह का आया था कि 1 साल वाला जो ये है? देखिए राजबाबू, उस समय उन्होंने कहा था आपकी बातें मैं ऊपर तक पहुंचा दूंगा, और जब मालूम चला तो मालूम चला कि डंडा के साथ पहुंचा दिया। तो इसमें तो आप लोग डर गए ना, आप मतलब रिसर्च नहीं किए उस तरीके से, तब ना आप पीछे हट गए। हम रिसर्च तो उसी समय किए थे, आपको याद नहीं होगा, उसमें हम लोगों ने पीसी किया था। हमने कहा था कि बाबूलाल जी को अंक गणित तक नहीं आता है कि सरकार का गठन कब हुआ और विधानसभा का गठन कब हुआ। विधानसभा की तिथि अगले विधानसभा तक जब तक गठित ना हो तब तक रहती है। हाउस में जिस दिन से ओथ लेता है जी, आज यदि लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर्ड है, लेकिन बतौर अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और चुनाव नतीजे के बाद भी वो लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक नए लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। उसीलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और फिर नियमित अध्यक्ष बनता है। कि बाबूलाल जी को तो ये सब जानकारी था नहीं, वो एक उछलने कूदने वाला प्रजाति रखा हुआ है, वो जो बोलता है वही करता है, क्योंकि इनके हाथ में तो डमरू है ना, ये तो मदारी है बेचारे। दादा, मुंबई से हुआ है इलेक्शन, भी बातें आएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो पीएम केयर भी आएगा, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में पाकिस्तान का पैसा आया, ये लोग विदेशी ताकत बोलते थे, साबित हो रहा है। पुलवामा का कांड हुआ 3 दिन के बाद वहां से पैसा आ गया, इसलिए पुलवामा कांड का खुलासा नहीं हुआ। आपने जवानों के शहादत पर चुनाव जीत लिया, जब इस बात को वहां के राज्यपाल ने कहा तो उनको ईडी भेज दिया। पठानकोट हमले पर आपने पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों को अपने सैन्य हवाई अड्डे में घुसा दिया। आपने जो गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद करवा दिया। यह सारा चीज एक्सपोज हो चुका है। इसलिए अब हम एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग औपचारिक तौर पर झारखंड में बहुत जल्द
चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और चुनाव वो अभियान अपने मिशन को पूरा करेगा। हमारा स्पष्ट मिशन है, 4 जून को जब रिजल्ट आए तो भाजपा के पास 4 जून भाजपा गिनने लायक लोग झारखंड में ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि लाख बाधाओं के बाद भी आप सबों ने जिस प्रकार से कल के न्याय जो मिशन था उसको जन जन तक पहुंचाया। कल के बाद से ही ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी। जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मिजोरम से गोवा तक लोगों का एका सामने आया। सबके दिल में जो मैंने महसूस किया कि झारखंड की लड़ाई एक मिसाल बनकर सामने आया। राहुल जी ने भी इस बात को कहा इशारों में कि उनके एक पूर्व बहुत वरिष्ठ नेता ने सोनिया जी के सामने जिस प्रकार जाकर हाहाकार किया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। इस बात को यह साबित करता है कि जो समझौता विहीन संघर्ष जिसका नारा इसी रामगढ़ में 1939 को नेताजी सुभाष बोस ने दिया था और जो एंटी कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कांग्रेस से निकलकर, तत्कालीन कांग्रेस से निकलकर नेताजी ने दिया था इसी रामगढ़ से, उसी नेमड़ा गांव जो आज रामगढ़ का हिस्सा है, वहां का लड़का हेमंत सोरेन ने इस बात को दिया कि हम समझौता विहीन संघर्ष करने को तैयार हैं। हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर हम कॉरपोरेट के हाथों में नहीं दे सकते। चंपैदा ने भी इस बात को कहा कि झारखंड ने जिस प्रकार सामने आकर काम किया है, आज देश को भी इस काम को करना है। कल्पना जी ने भी कही, जैसे झारखंड नहीं झुका है तो भारत भी नहीं झुकेगा। झारखंड लड़ेगा, भारत लड़ेगा, इंडिया जीतेगा।